ओम शांति। स्वागत है सभी का। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। बाबा को अपने सम्मुख देखते हैं। बाबा लाइट के शरीर में हमारे सामने हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के रोम रोम से प्रकाश की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं। बाबा की भ्रिकुटी से मेरी भ्रिकुटी में श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह हो रहा है। बाबा सफलता का वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने में, उन्हें सही कार्यों में लगाने में सफलता मूर्त भाव, सदा सकारात्मक भाव, अनुभवी मूर्त भाव। बाबा के वरदानों के अंदर बुक का 12th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सफलता। अभी हमने 11th चैप्टर कार्य यानी वर्क, कार्य क्षेत्र में कैसे संकल्पों को यूज करना है, रिश्तों के बारे में हमने सुना। दैनिक कार्यों के बारे में हमने चर्चा की और क्या नवीनता का निर्माण करना है उसके बारे में सुना। यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर 12 शुरुआत करते हैं। हर अनुभव एक सफलता है। जो भी हमें अनुभव होता है उसमें सफलता है। कैसे है? ये एक थॉट है। अब इसका विस्तार सुनते हैं। आखिर विफलता का अर्थ क्या है? सफलता का उल्टा है विफलता, यानी सफल ना होना। उसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि कोई काम आपकी इच्छा या उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ? क्या ये विफलता है? अनुभव का नियम हमेशा सटीक होता है। हम अपने आंतरिक विचारों और आस्थाओं को बिल्कुल सही ढंग से बाहर प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक विचार और आस्थाएं यानी बिलीफ सिस्टम्स, उनको बाहर प्रदर्शित होता रहता है हमारे कार्य व्यवहार से। आपने अवश्य कोई कमी छोड़ी होगी, या आपके मन में किसी विश्वास ने आपको बताया होगा कि आप यह पाने के योग्य नहीं हैं, या आपने अयोग्य महसूस किया होगा। समझ आया क्या? कोई सपोज करो एक कार्य है, उसमें आपको सफलता मिलनी थी, नहीं मिली बाय चांस, विफलता जिसको अपोजिट बोल रही है वो हुआ, कार्य सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने अवश्य कोई कमी छोड़ी होगी। क्या कमी छोड़ी होगी? आपके मन में किसी विश्वास ने आपको बताया होगा कि ये आप कर नहीं पाओगे, या आप अयोग्य हो इसके लिए। जैसे सपोज एक कहानी आपने पहले भी सुनाई थी, एक छोटा 7 साल का बच्चा, उसका छोटा भाई गिर गया कुएं में, तो उसने हर प्रयत्न करके, वो क्या करा था वो नहीं पता, मगर ये रियल कहानी है, उस बच्चे को रस्सी से चढ़ के खींच के उसने वहीं कुएं के पास, उसे ऐसी चीजें मिल गई और उसने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? इस पर शोध हुआ। ये जब छपी अखबार में बात, तो सभी ने शोध किया कि ऐसे हो कैसे सकता है। ना उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी है, ना उसमें इतना बल है, उसने ये काम कैसे कर लिया। तो शोध हुआ, पता चला। क्या पता चला? क्या पता चला? पता है ना ये कहानी? क्या पता चला? वो कैसे कर पाया?
इच्छा शक्ति प्रबल नहीं, आंतरिक नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसे कोई कहने वाला नहीं था कि आप कर नहीं सकते। राइट, ये बात थी। उसे कोई कहने वाला नहीं था कि आप ये कैसे करोगे, आपसे तो हो ही नहीं सकता, ये आप नहीं कर सकते, ये उसे पता ही नहीं था, ये नॉलेज ही नहीं थी उसे। 7 साल का बच्चा वैसे भी दुनिया वाली बातों से बेखबर होता है, खेल में मस्त होते हैं बच्चे। उसे ये पता ही नहीं था कि ये मैं कर नहीं सकता। इस अज्ञानता ने उसे सफलता दिला दी। तो हमारे सामने तो बहुत सारी बातें होती हैं, आपकी उम्र नहीं है, आप में ये काबिलियत नहीं है, आप कैसे करोगे, कोई हंसी उड़ा देता है आपकी, खुद ही अपने को अयोग्य महसूस करते हैं, हमसे ये नहीं होगा। तो कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहा है, उसने सफलता नहीं दिलाई। ये एक कॉमन तरीका बताया। ऐसा ही होता। दीदी हम शांति उस बच्चे के भी तो अंदर ज्यादा दृढ़ता की शक्ति भी है ना। देखो, दृढ़ता यानी चाहता तो कोई भी है ना, उसको तो इतना तो पता है ना, मेरा भाई है, उसे लेके घूम रहा है, वो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि वो उसे ये पता ही नहीं, वो गिर गया तो जाने दे। तो अंदर कैसे लाऊंगी, उनका मन में भी तो वही सोच ये तो हमारी वो जो है ना, हमारा सोच है कि ये छोटा है, कर नहीं सकता। छोटा बच्चा तो बड़े बड़े काम करने के लिए आगे बढ़ता है। एक छोटा सा बच्चा ज्ञानता में आप रोकते हो उसे, मगर वो तो कुछ भी करने के लिए चल पड़ेगा, छत पे चलेगा, छत से नीचे भी गिरने के लिए तैयार हो जाएगा, उसे पता ही नहीं है, कूद पड़ता है वो तो। आप गोदी में लेते हो, ऊंची छत पर खड़ा करते हो, आजा बोलते हो, आ जाता है, आ जाता है, नहीं आ जाता? उसे पता ही नहीं है मैं गिरूंगा, मेरे चोट लगेगी, चोट लगने पे रोता है। ये उसका अनुभव होता है कि मैं ऐसे कूदूंगा तो गिर जाऊंगा। जब तक वो गिरा ही नहीं तब तक उसे पता ही नहीं। ये उसकी इनोसेंस होती है। तो वो उसको पता ही नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो उसने कर लिया। ऐसा ही होता है जब मैं अपने कंप्यूटर पर काम करती हूँ। ये बहुत पुरानी किताब है ना, तो उस समय कंप्यूटर्स आए ही आए थे, तो एक नई चीज होती थी। यदि कोई गलती होगी तो वह हमेशा मेरी होती है। मैंने कोई ऐसा काम किया होता है जो कंप्यूटर के नियमों के अनुकूल नहीं होता। इसका अर्थ सिर्फ यह होता है कि मुझे कुछ और भी सीखना है। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि यदि आप पहली बार में सफल ना हो पाए तो फिर से कोशिश करना जारी रखें। इसका अर्थ यह नहीं कि खुद को प्रताड़ित करें और पुराना वही तरीका फिर से आजमाएं। इसका अर्थ है कि अपनी त्रुटि को पहचानें और कोई और समाधान आजमाएं, जब तक कि आप उसे ठीक ठीक न कर पाएं। मुझे लगता है कि पूरे जीवन सफलता से सफलता तक जाना हमारा स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है बाबा का स्वमान? सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस यूनिवर्स में सब कुछ आपके लिए अच्छा है। कभी नहीं चाहता जो तरंगे हैं, परमात्मा है, अपने हर बच्चे के लिए समान है। हर एक के लिए सफलता इंतजार कर रही है। तो क्यों नहीं मिलती है? हमारी संकुचित सोच के कारण। यदि हम यह नहीं कर पा रहे हैं तो या तो हम अपनी अंदरूनी क्षमताओं से तालमेल नहीं बिठा रहे। बाबा अंदरूनी क्षमताओं से तालमेल बिठाने के क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। या हम नहीं मानते कि यह हमारे लिए सच हो सकता है, या हम अपनी सफलताओं को पहचान नहीं पाते। हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हम सफल हो भी सकते हैं। जब हम ऐसे मानक निर्धारित करते हैं, मानक माने बिलीव्स, जो हमारी वर्तमान स्थिति से बहुत अधिक उच्च होते हैं, ऐसे मानक जो संभवतः अभी हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम हमेशा विफल होंगे।
जैसे बाबा कहते हैं ना, आप ही वो मंदिर की मूर्तियां हो। कोई सोच सकता है हम कैसे हो सकते हैं मंदिर की मूर्तियां, मानता ही नहीं है, तो उस ज्ञान को स्वीकार ही नहीं कर पाता, उस स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता, क्योंकि उसने ये मानक बनाया हुआ है कि ये देवताएं या पूज्य तो बहुत ऊंचे हैं, हम उनके बराबर मनुष्य कैसे हो सकते हैं। जब एक छोटा बच्चा चलना या बोलना सीख रहा होता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसके हर छोटे से प्रयास के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। वह बच्चा उत्साहित होता है और तत्परता से बेहतर करने की कोशिश करता है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो क्या आप अपने इस रूप में अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं? ज्ञान में सब कुछ नया है। आज भी बाबा ने मुरली में कितना प्रोत्साहित किया है। आप बच्चे ये हो, आप स्वराज्य अधिकारी हो, आप राजा हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये हमें प्रोत्साहन मिल रहा है जो हमें आज तक नहीं दिया किसी ने। छोटे छोटे प्रोत्साहन बचपन में मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, टॉन्ट्स मिलते हैं। चल बुद्धू, चल बेवकूफ, तू ये नहीं कर सकता क्या, तू वो नहीं कर सकती क्या, देखो वो ऐसा कर रहा है, तुम तो कर ही नहीं पाते हो। ये मिलता रहता है। और सही मायने में बाबा ने ही हमें स्वमान सिखाया है। या आप सीखना ज्यादा कठिन बना देते हो क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, अनाड़ी हो, विफल हो। अपने आप को ऐसे कहते ना, चल बेवकूफ, मैं तो बिल्कुल ही सिल्ली हूं। सिल्ली भी बोल देते हैं अपने आप को। कई अभिनेत्री और अभिनेता यह महसूस करते हैं कि उन्हें पहली रिहर्सल पर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि रिहर्सल का उद्देश्य सीखना होता है। रिहर्सल गलतियां करने, नए तरीके आजमाने और सीखने का समय होता है। आज बाबा ने कहा ना कि आप अभी जो कर रहे हो, बार बार गिरते हो, उठते हो, इसको क्या कहेंगे? कौन सा अधिकारी कहेंगे या क्या कहेंगे? बाबा ने क्या बोला? नहीं, पुरुषार्थी, स्वराज्य के पुरुषार्थी, स्वराज्य अधिकारी नहीं, स्वराज्य के पुरुषार्थी बाबा ने बोला। ऐसे ये नहीं बोला आप नहीं कर सकते हो, आप सीख रहे हो। तो बस बार बार अभ्यास करके ही हम कुछ नया सीख सकते हैं। और जो आज की मुरली है, ये बेसिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा कहा बाबा ने, वाह 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 वाह, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि बाबा ने जो बोला ना कि शक्तियां यूज करते हो, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, तो ये कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कैसे आएगी? बाबा ने गाड़ी का उदाहरण दिया, प्रैक्टिस से। कार चलाना सीखते हो, आप सीख लिया ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में, आपने 15 दिन उसने सिखाई, आपने सब सीख लिया, तो आप रोड पे निकल जाओगे क्या? आप हैवी ट्रैफिक में निकल जाओगे? आप निकल सके प्लेन रोड पे चला लोगे, लेकिन जहां पे आगे पीछे करना हुआ, ट्रैफिक ज्यादा हुआ, वहां क्या करना पड़ेगा आपको? मोड़ना है, इधर जाना है, पीछे करना है, आगे करना है, कंट्रोल करना है अपने हाथ में, ब्रेक लगाने हैं। ये सब कैसे आएगा? कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो बाबा ने सिखा दिया, ऐसे चलाना है, ऐसे मोड़ना है, ऐसे यूज करना है। अब ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, तब वो अभ्यास हमको ये मोड़ना, तोड़ना, जोड़ना, ये सब सिखाएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, रोज रात को दरबार लगाते थे, स्वराज्य अधिकारी का, स्वमान का अभ्यास प्रैक्टिस करते थे, कर्मेंद्रियों पर शासन कैसे करना है, शक्तियों को कैसे चलाना है, तब कर पाए। तो एक है जानना, फिर है अभ्यास।
है ना, जानना मानना करना, ऐसे बाबा ने मुरली में अभी था ना। तो कह रही है ऑथर आगे, बस बार बार अभ्यास करके ही हम कुछ नया सीख सकते हैं और उसे अपना करके एक स्वाभाविक अंग बना सकते हैं। वह ना करें जो मैं किया करती थी। मैं कुछ भी नया करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे करना है और मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहती थी। सीखने का अर्थ है गलतियां करना, और जब तक हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता। आपको पता है ये कार्टून कैसे बनाए जाते हैं? जो ये एनिमेशंस होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? किसी को पता है आप में से? वीडियो नहीं, पिक्चर्स नहीं, एनिमेशंस, जो कार्टून मूवीज होती हैं, वो कैसे बनती हैं? अब तो बहुत एडवांस हो गया है, मगर कुछ समय पहले कैसे बनती थी, थोड़ा भी आइडिया है किसी को? नहीं पता? शांति दीदी क्या पूछा आपने? पेंटिंग कर एनिमेशंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? मिक्की माउस, ये कार्टून, डोनाल्ड डक वगैरह, ये जो चलते फिरते दिखते हैं आपको, ये कैसे बनते हैं? कंप्यूटर से। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला जनदीप बहन ने। सीरीज ऑफ, नहीं, सीरीज ऑफ स्केचेस। दीदी हमारे टाइम में स्टिक ड्राइंग कहते थे। अब आप सीरीज ऑफ स्केचेस, यानी एक मूव है, सपोज करो मैंने हाथ उठाया यहां से वहां तक। अब हाथ यहां से वहां तक उठाने में बहुत सारे स्केचेस बनाएंगे, धीरे धीरे, थोड़े थोड़े डिफरेंस पर, एक मतलब जरा जरा सा अंतर, थोड़ा हाथ ऊपर, थोड़ा करते करते ऐसे 20-25 स्केचेस बनाएंगे सिर्फ हाथ उठते तक। उसको सीरीज में लगा देंगे और वो तेजी से दिखेगा, ऐसे आपको लगेगा मूव कर रहा है। तो ये यहां क्यों बताया जा रहा है? हाँ, अब ये कितने बनते थे ये मुझे नहीं पता, मगर सीरीज ऑफ स्केचेस बनते थे। और अब तो कंप्यूटर से तो ढेर बन जाते होंगे, तो पहले ऐसे होता था। और वो मिलाकर पूरी इतने सारे स्केचेस मिला के फिर एक कार्टून बनता था जो आपको दिख रहा है चलता फिरता। जैसे आप वो भी खींचते हैं ना, कोई पिक खींचते हैं मोबाइल से, तो डिफरेंट स्केचेस आपके एक मूव में दिखाई देंगे आपको। जैसे जंप कर रहे हो तो उस जंप के भी अलग अलग मूव्स दिखाई देंगे आपको। ऐसे पहले बनाते थे। और दीदी जैसे वो कई बार छोटी छोटी बुकलेट्स ही आती हैं, उसमें एक ही सिंगल पिक्चर होती है, आप उसको फास्ट से घुमाओते हैं, जैसे ताश के पत्तों को घुमाते हैं, तो उसमें फिर हमें दिखाई देगा वो मूव हो रहा है। हाँ, यही। तो इसका मतलब क्या है, हमारे मन में भी हम जो चित्र निर्माण करते हैं वो जब एक तरीके से लग जाते हैं, यानी कि करते करते, अभ्यास करते करते उसकी एक, आप समझ रहे हो, उसकी एक सीरीज बन जाती है, तो सामने सृष्टि के रूप में हमारे आ जाता है। संकल्प से सृष्टि निर्माण हो जाती है और वो हमको प्रोजेक्शन के रूप में सामने दिखाई देती है। आया समझ? तो जब तक हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता, आपको कुछ एक इवेंट चाहिए, आपको किसी कार्य में, इस सफलता के लिए बताया जा रहा है, आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए, सपोज आपको एक अवार्ड चाहिए। अब आपको अवार्ड तक पहुंचने के लिए आप क्या तस्वीर देख रहे हो, मुझे इस मैराथन में भाग लेना है, सपोज करो इस रेस में भाग लेना है। अब आप उस रेस में आप देख रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो, आपको गिफ्ट वो मिल रहा है, आपको शील्ड मिल गई, कप मिल गया आपको, आप एंजॉय कर रहे हो। ये आप बहुत समय तक, कुछ समय तक आप देख रहे हो और आपको कह रहे हो आई एम विक्टोरियस सोल, मैं विजयी रतन हूँ, सफलता मूर्त हूँ।
या आपने कुछ समय देखा, माइंड ट्रेन हो गया ऐसे करने के लिए। अब आप आगे जाओगे, उसको करोगे, एक्ट में आओगे और ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? आ रहा है ना? क्या क्या बोला हमने? डाउट है किसी को? मेरी भी क्लियर है। पहले जैसे आइडियाज कलेक्ट करेंगे किसी भी उसको सक्सेस करने के लिए, आइडिया कलेक्ट करने के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको प्रॉपर वे में ड्राफ्ट करेंगे, फिर उसमें एडिटिंग करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। ये हम राइटिंग में करवाती हूँ मैं। कोडर बोलते हैं हम इसे लैंग्वेज में। हाँ, मन में चित्रों का सही क्रम जो जो आपको करना है उसको आप रोज उसका विजन में आ गया, विचारों को कलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर प्रॉपर राइटिंग जो हेल्दी होगी ना, फुल मार्क्स मिलने वाली वही होगी। तो यहाँ वही अप्लाई हो रहे हैं। हाँ, तो ये मन भी ऐसे ही है ना। मन क्या है? किताब है ना, उसके अंदर हमें एक लक्ष्य है हमारा ये। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों से जाना पड़ेगा, उस सब चीज को होते हुए देखें और उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस भरें। कोई इवेंट है कहीं ऑर्गेनाइजेशन का, तो कितने महीने पहले पूरा प्लान करते हैं, इस टाइम ये करना है, ये करना है, फिर उसको वर्किंग में लाते हैं, तो वो सक्सेसफुली होता है क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड है। हाँ, ये हो गई ना एक मेंटल आर्किटेक्चर आप बना रहे हो। आपने कोई भी चीज क्रिएट की, जैसे स्वर्ग का भी निर्माण कैसे हो रहा है? बाबा 100 वर्ष लगते हैं स्वर्ग के निर्माण के लिए। हम अपने क्या करते हैं? मेंटल पिक्चर क्रिएट करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, सोचते हैं हम वहां जा रहे हैं, चले जाते हैं। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो छोटे छोटे हमारे जीवन में जो इवेंट्स आते हैं उनको भी ऐसे ही करना है। तो वही बता रही ऑथर। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते रहे हैं। बहुत समय से कोई एक सोल है, वो सफल नहीं हुई है और अब आप सफलता का स्वरूप बनाना शुरू कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सब में सिद्धांत वही है। हमें सफलता के बीजों को बोने की जरूरत है। इन बीजों से बाद में अच्छी फसल तैयार होगी। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सफलता संबंधी इन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर ने कुछ एफर्मेशंस दी हैं। उनको प्रतिज्ञा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम दृढ़ता से कर रहे हैं इसको। क्या बोल रही है सुनिए। दिव्य ज्ञान मुझे वह सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब ये विचारों का आना भी तो एक ज्ञान है ना। कौन से विचार करूं मैं? तो ये दिव्य ज्ञान मुझे सभी विचार वो दे रहा है जिनको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं जिसे स्पर्श करता हूँ वह है। मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। इस यूनिवर्स में मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ है। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता यानी जो सेवा मैं करूंगी उसको यूज करने वाले बहुत लोग हैं। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करती हूँ। मैं विजय चक्र में आ गया हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। मतलब अब ये जीतने का क्रम शुरू हो चुका है। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ यानी सफलता मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान हूँ। जो स्वप्न मैंने देखे हैं ऐसा होगा, उससे कहीं अधिक भाग्यवान मैं हूँ। मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। ये बाबा के सभी सोमान इसमें फिट कर सकते हो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य से हूँ, सो आप शुरुआत कर सकते हो क्योंकि ज्ञान की पॉइंट्स इमर्ज करने के लिए। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विजय रतन आत्मा हूँ। सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान हूँ। मैं पद्मापदम भाग्यवान हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है।
जो भी समृद्धि है, समृद्धि को क्या बोलेंगे? फेमस नहीं है ना इस समृद्धि। हाँ, प्रॉस्पेरिटी। यस, हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर है, यानी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए हर जगह है, कोई रास्ता बंद नहीं है, सब खुले हैं। उपयुक्त निश्चयों में से एक चुने, कोई एक इनमें से चुन ले और कई दिनों तक उसे दोहराएं। जो आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। फिर एक और निश्चय चुने, मतलब और एक इनमें से फिर एक और चुन लो, फिर करो। इन विचारों को अपनी चेतना में जाने दें, सबकॉन्शियस में जाने दें। कैसे जाएगा? बार बार रिपीट करने से। इस बारे में चिंता ना करें कि इन्हें कैसे पूरा करें, कैसे होगा। मैं सोच तो इतना बड़ा बड़ा रही हूं, होगा कैसे ये नहीं। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, किसने, ये सब हटा दो। बस हो रहा है, हुआ पड़ा है, होना ही है, ये सोचना है हमें। अवसर स्वयं आपके पास आएंगे। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करें। कौन मार्गदर्शन करेगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ले जाएगा वहां पर। और प्रेरणा किससे मिलेगी? प्रेरणा किससे मिलेगी आपको? जो ज्ञान हमें पता है उससे। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। ये चैप्टर 12 फिनिश हुआ सफलता का, और इसके पीछे फिर से कुछ एफर्मेशंस है जो हर चैप्टर के लास्ट में है। जीवन की अनंतता में, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मेरे लिए सब कुछ भरपूर है और संपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। आई एम कंबाइंड विद बाबा। मैं शिव बाबा से कंबाइंड हूँ। मेरे अंदर सफलता के सभी तत्व हैं। मैं सफलता मूर्त हूँ। अब मैं सफलता के फॉर्मूले को मुझसे होकर प्रवाहित होने और मेरी दुनिया में व्यक्त होने की इजाजत देती हूँ। अभी जो फॉर्मूला है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझसे होकर किस में जा रहा है? उस प्रोजेक्ट में, उस इवेंट में उसकी किरणें प्रवेश कर रही हैं। मुझे जो भी करने को कहा जाएगा वह एक सफलता होगी। मैं प्रत्येक अनुभव से सीखती हूँ। जो भी मुझे कोई कुछ कह रहा है ऐसा करने के लिए और मैं करती जा रही हूँ, वो एक सफलता है। और हर अनुभव से उसके कदम कदम पर मुझे शिक्षा मिल रही है। मैं एक सफलता से दूसरी सफलता और गौरव से गौरव तक जाती हूँ। मतलब हर दिन, हर रोज मैं बढ़ रही हूँ उसकी ओर, टारगेट की ओर। मेरा मार्ग बड़ी दर बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाने वाले कदम रखने वाले पत्थरों का क्रम है। मतलब जैसे स्टेपिंग स्टोन्स, जो आप एक के ऊपर एक सीढ़ियां चढ़ रहे हो, वो उसको कह रही है। एक के बाद दूसरी सीढ़ी चलते जा रहे हो, तो मेरा मार्ग सीढ़ी पर सीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है सफलता की ओर। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ, इसकी पिक निकाल के भेज सकते हो ग्रुप में? आप देख रहे हो रोज भेजी जा रही है, आज भी भेजेंगे। जी, वही बोल रही थी। शुक्रिया दीदी। ठीक है, तो ये हुआ सफलता के लिए, जिसको बाबा हमें बोलते ही हैं, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर रुकावट कहाँ होती है? उस सफलता तक पहुंचने में हमारे अपने ही संकल्प रुकावट बन जाते हैं। या हमको कोई कह देता है आप इतना नहीं कर सकते हो, या हम अपनी क्षमताओं पर
कोई कह दे कि नहीं आप तो 108 की माला में आओगे, अरे कहाँ आएंगे हम 108 की माला में, तो इतने सारी लाइन लगी है। आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर मन स्वीकार कर ले दृढ़ता से तो पुरुषार्थ अपने आप चलेगा उस ओर। ठीक है, चलो, ओम शांति। कुछ पूछना है किसी को? ओम शांति।